गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो +1 में एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन की थी दैट वाज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम करेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे आपने देखा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, और जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो नेचुरल सी बात है वो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन में। लेकिन जब आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात थी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात थी, तो उसमें हमने एनर्जी को दिया, एनर्जी रिलीज हुई थी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? ऐड किया था, और उसमें पॉजिटिव का क्या, उसमें क्या बना था? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो उसमें पॉजिटिव साइन आया था। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? लैटिस एनर्जी। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन positive ion and negative ion combine to form 1 mole of, क्या काम है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो मतलब किससे मिलके बना हुआ है? आयन से। जैसे A पॉजिटिव ले लिया हमने गैसियस, प्लस B नेगेटिव ले लिया गैसियस, इट विल फॉर्म AB। AB क्या है? हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयन से मिलके बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये आयन से मिलके बना है, लेकिन क्या रीजन है कि ये कंपाउंड बन गया? इसके मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दोनों के बीच में क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, आर का मतलब जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जितना बड़ा चार्जेस का साइन होगा उतनी कम लगेगी, उतनी ही कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो हमारी वैल्यू है लैटिस एंथैल्पी की या लैटिस एनर्जी की, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो साइज ऑफ द आयन, यही से हमें पता चला कि 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो साइज और दूसरा चार्जेस ऑफ आयंस। ठीक है, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? साइज ऑफ आयन और दूसरा चार्जेस ऑफ आयन। अब हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे कि कैसे साइज ऑफ आयन के ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी और कैसे चार्जेस ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे आपका सबसे पहला एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है NaF, फिर है हमारे पास MgF2, फिर है हमारे पास AlF3। अब इसमें हमारे पास देखिए तीनों के केसेस में फ्लोरीन का जो साइज है वो तो क्या है स्टूडेंट? सेम है। फ्लोरीन सब में सेम है ना, तो फ्लोरीन का साइज तो सबके लिए एक जैसा हुआ, लेकिन Na के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। Mg के ऊपर क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव। Al के ऊपर क्या चार्ज है? 3 पॉजिटिव। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी भी क्या आ जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके केस में अगर आपको ऐसे पूछते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देंगे और कहेंगे कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो आपने क्या करना है? फ्लोरीन 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 तो तीनों में सेम है, तो फ्लोरीन का तो कोई रोल नहीं होगा, इसका मतलब उस साइज का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी अगर हम साइज देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का। तो चार्ज जो है यहाँ पर मेन फैक्टर होगा। ठीक है, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज जैसे आपका हो गया नेक्स्ट
आपका दिया हुआ है Al2O3, MgO और Na2O। अगर ये आ जाए आपका, अब ऑक्सीजन तीनों में क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन Na का एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर +3 चार्ज है। मीन्स Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और Al 3 पॉजिटिव है। तो चार्ज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें भी ये ऑर्डर आएगा। और आप इसका रीज़न क्या दोगे, साइज इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न क्या है, चार्ज ऑफ द आयन। नेक्स्ट वी विल टेक, जैसे आपके पास है KCl, NaCl और एक है आपके, यही दो दिए हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर Cl क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज भी दोनों का सेम है, ये भी 1 पॉजिटिव है, ये भी 1 पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ पे चार्ज कंसीडर करेंगे, नहीं, यहाँ पे चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, दोनों में Cl की वैल्यू भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, साइज को लेंगे, क्योंकि साइज Na का कितना है, 19 एटॉमिक नंबर है और इसका कितना एटॉमिक नंबर है, 11। तो ये साइज विल बी कंसीडर। तो KCl की लाइटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू NaCl। Now we will take the next example, जैसे आपको दिया है CaF2 और CaCl2, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में देखिए Ca तो दोनों में सेम है, तो दोनों का साइज सेम। Ca के ऊपर चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव, दोनों का चार्ज सेम। इन दोनों के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब साइज देखूँ, तो फ्लोरीन का जो साइज है और जो क्लोरीन का साइज है, अगर दोनों को हम कंपेयर करें, तो जो हमारा फ्लोरीन की जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लोरीन, क्लियर। जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ले लेती हूँ, NaF, NaCl, NaBr। अब इन तीनों में बताइए आप, देखिए तीनों में Na तो सेम है, ठीक है, तो Na तो सेम है, तो Na सेम है, FCl Br भी सेम है, ठीक है। तीनों का अगर मैं Na सेम है तीनों में, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तीनों के ऊपर चार्ज देखें तो 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव। Br Cl F तीनों का 1 नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन Br का जो साइज है वो बड़ा है किससे, Cl से, और Cl का साइज बड़ा है किससे, F से। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, साइज का कंपैरिजन लेंगे। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी रिलीज होती है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उसमें नेगेटिव चार्ज बनता है। जब दोनों कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन गैसेस एटम टू इन गैसेस आयन टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, दैट इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2 तरह के हमने किए थे, एक तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड किया था, एक हमने डेटिव बॉन्ड किया था, जिसमें एक ही अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है और वो क्या बनाता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है। एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर, तो हमने कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द रूल्स, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेंट्रल एटम होना चाहिए दैट विल बी लीस्ट, क्या होना चाहिए उसके पास, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कम एटॉमिक नंबर होना चाहिए उसका, दैट शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका साइज बड़ा होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक नंबर तो लीस्ट नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो हाईएस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका साइज बड़ा होना चाहिए, साइज लार्जेस्ट। ये सेकंड है आपका इसमें कि इसमें हम हाइड्रोजन और कभी भी फ्लोरीन को नहीं लेंगे। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी टेकन एज अ सेंट्रल एटम। कभी सेंट्रल एटम फ्लोरीन और
हाइड्रोजन को नहीं लेंगे। इसके अलावा हम सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड है कि जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, कॉर्नर्स पे जो होंगे, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट होंगे उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। कॉर्नर्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और ऑक्टेट का मतलब क्या है, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर होने चाहिए। तो सपोज जैसे मैंने लिखा वाटर, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गया कॉर्नर पे। तो हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो ये 8 तो बनाएगा नहीं, ये तो डुप्लेट ही बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है 2 कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या बनाएगा डुप्लेट। तो जो कॉर्नर वाले हैं उनमें हमने ध्यान रखना है कि या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करें या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। और जो सेंट्रल एटम है ये वाला, इसके पास 8 से ज़्यादा या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोवेलेंसी में वो स्टे करे, ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंसी में स्टे करे कौन, सेंट्रल एटम। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।